बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आसिफ के बयान की, जो कि रिटायरमेंट की वापसी के बाद मोहम्मद आमिर के हवाले से मोहम्मद आसिफ ने बयान दिया। मोहम्मद आसिफ जो कि हमारे एक्स बॉलर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान टीम के साथ बॉलिंग उन्होंने थोड़ा अरसा ही की, बट बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो इसकी बॉलिंग की तारीफ कर चुके हैं, अपनी बुक्स में लिख चुके हैं। और मोहम्मद आसिफ का जो बयान आया है उस हवाले से बताता चलूँ कि मोहम्मद आसिफ ने बोला है कि मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापसी पे मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट वापस ली है उसके चलते ये दो बंदों का कैरियर खतरे में आ गया। वो कौन कौन से बंदे हैं? एक हारिस रऊफ है और दूसरा मोहम्मद वसीम जूनियर है। ये दो बॉलर्स जो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे थे, इनका कैरियर जो है वो खतरे में आ गया है। एक हवाले से मैं देखूं, मैं अपनी पर्सनल राय भी दूं तो ये बात मोहम्मद आसिफ की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट वापस ली है ये रिटायरमेंट ऐसे ही वापस नहीं ली गई। जब तक अब की अगर मैं बात करूं, जब तक अब मोहम्मद आमिर नहीं खुद नहीं चाहेगा तो इसे कोई भी टीम से नहीं निकाल सकता। कोई जब तक ये रिटायरमेंट नहीं लेता तब तक कोई भी बंदा टीम में से इसे नहीं निकाल सकेगा, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी हो या फिर चाहे वो दूसरा हमारे पास बाबर आजम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं। हारिस रऊफ जो कि अभी रिसेंटली इंजर्ड है और डॉक्टर्स के हवाले से भी जो वहाब रियाज ने स्टेटमेंट दी प्रेसर में कि डॉक्टर्स से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड की सीरीज तक हारिस रऊफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा पाकिस्तान टीम को। और दूसरा वसीम जूनियर, जिसे सप्लीमेंट्री के तौर पर हमेशा सप्लीमेंट्री पिक होती है कि प्लेइंग 11 के अलावा जब कोई भी मेन बॉलर जो है वो इंजर्ड हो जाता है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी अगर इंजर्ड हो जाता है या फिर नसीम शाह इंजर्ड हो जाता है तो इससे एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर टीम में लिया जाता है। तो ये तो मतलब एक साइड पे है ना। और हारिस रऊफ की बात करें, हारिस रऊफ नो डाउट सीनियर प्लेयर हो चुका है और उसकी क्रिकेट काफ़ी है, उसकी मेहनत भी काफ़ी है। और अब अगर मैं अब की बात करूं तो अब वो बंदा ना मतलब बिल्कुल ही फारिग सा लगता है। पीएसएल में देख लें या पीएसएल से पहले देख लें, वो अगर 150 की स्पीड से बॉल फेंकता है तो 250 की स्पीड से उसे छक्का लगता है और एक आध छक्का पड़ने के बाद इसकी लाइनर लेंथ खराब हो जाती है। इसकी लाइनर लेंथ बिल्कुल खराब हो जाती है। इससे एक्सपीरियंस प्लेयर है तो इसे वो प्रेशर बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता कि अभी इसे छक्का पड़ा है तो नेक्स्ट बॉल पर वो मतलब बैट्समैन से बदला लेना चाह रहा है, इसमें थोड़ी सी फील आए या ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी लाइनर लेंथ बिल्कुल ही खराब हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर की आपने रेवलरीज देखी क्रिकेट में, अगर उसे कोई मतलब छक्का वगैरह पड़ता है या फिर बाउंड्रीज लग जाती हैं, एक ओवर में दो बाउंड्रीज लग गई, तीन बाउंड्रीज लग गई, वो अपना बदला लेना बखूबी जानता है। ये फिर ये नहीं देखता कि आगे विराट कोहली है या आगे बाबर आजम है, आगे केन विलियमसन है या जो मर्जी है, बट इस बंदे में एग्रेशन है। ये बंदा अपना बदला ले लेता है, किसी भी तरह से ये अपना बदला ले लेता है। तो इस हवाले से अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ भी देखता हूँ तो मोहम्मद आसिफ की जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट नज़र आती है, क्योंकि मोहम्मद आमिर अब तो नहीं, जब तक वो खुद रिटायरमेंट नहीं ले लेता तो तब तक तो इसे कोई नहीं निकाल सकता। तो इसके अलावा एक और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। वो बहस क्या है कि मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तान टीम में वापस लेना चाहिए पीसीबी को। सलमान बट जो है ये भी स्पॉट फिक्सिंग पे शामिल था, मोहम्मद आमिर भी फिक्सिंग में शामिल था, आसिफ भी फिक्सिंग में शामिल था। अब मोहम्मद आमिर दोबारा टीम में वापस आ गया है। जो सलमान बट है उसे पीसीबी ने उसे भी रख लिया है, कहीं ना कहीं पर पीसीबी ने रख लिया है। और मोहम्मद आसिफ की तरफ बिल्कुल रिटर्न नहीं हो गया है और मोहम्मद आसिफ के फैंस भी ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर टीम में नहीं ना तो उसे हेड कोच या फिर जिसे कहते हैं असिस्टेंट कोच या हेड कोच के हवाले से उसे रखना चाहिए।
अगर दूसरों को मौका दिया जा रहा है तो उसे क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, उसे भी मौका मिलना चाहिए। और एक हवाले से ये फैंस की बहस ठीक भी है, क्योंकि मोहम्मद आसिफ भी उसी स्पॉट फिक्सिंग में शामिल था जिसमें सलमान बट और दूसरा मोहम्मद आमिर शामिल था। तो अगर इन दोनों को मौका मिला है तो मोहम्मद आसिफ को भी मौका मिलना चाहिए। और अगर उसकी बॉलिंग की बात करूं तो मैं नहीं कहता, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एबी डिविलियर जैसे क्रिकेटर्स कहते हैं कि मोहम्मद आसिफ एक ऐसा वाहिद बॉलर है जिसकी बॉल उससे बात करती है। वो जब बॉल फेंकता है तो उसकी बॉल उससे बात करती हुई नजर आती है। जब वो चाहता है तो वो बैट्समैन को आउट कर देता है। मतलब ये कि उसकी बॉल उससे बात करती है। और वो इस वक्त जो एकेडमी है इंग्लैंड में, वो उसके साथ मुंसलिक भी है और कोचिंग के हवाले से भी थोड़ा बहुत कर रहा है वहां पर। बट मेरे ख्याल में अब मोहम्मद आसिफ की तरफ भी पीसीबी को बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पीसीबी चेयर है मोहसिन नकवी, वो बहुत बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और ये फैसले इंशाल्लाह कारआमद भी साबित होंगे। तो मेरे ख्याल में अब पीसीबी को मोहम्मद आसिफ की तरफ भी नजर दौड़ानी चाहिए। एक चांस तो उसका भी बनता है, अगर सबको चांस मिल रहा है तो उसे भी एक चांस मिलना चाहिए। और फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।